दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीईओ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। तो दोस्तों, अभी तक मैं आपको 5 प्रैक्टिस करा चुका। इससे आपको कुछ बेनिफिट मिला ही होगा। आप लोग उस 5 प्रैक्टिस सेट को अगर बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो जितना मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूँ उसमें एक आध दो क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आपको नया मिला होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को देखते जाइए। जब आप देखते जाएंगे तो आपका रीजनिंग तैयार होता चला जाएगा। क्योंकि मैं इसके साथ साथ जो भी नया चीज मिल रहा है मैं उसका नियम भी आपको साथ में बता दे रहा हूँ कि वो सॉल्व कैसे होगा। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में L E O P A R D को क्या लिखा है? D R A P O E L, तब A L I G A T O R को क्या लिखा जाएगा? ये देखिए, जो लेटर ऊपर वाले में है वही लेटर नीचे वाले में भी है। जो अक्षर ऊपर हमको दिख रहा है वही अक्षर नीचे भी दिख रहा है। देखिए, L L E E O O P P A A R R D D, मतलब इसको केवल रीअरेंजमेंट किया है, बस अपोजिट कर दिया है उसको। तो इसको भी हम अपोजिट लिखना चालू कर दें। R O T A G I L A, R O T A G I L A, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो इसमें दिमाग लगाएगा वो गया। ये बिना दिमाग वाले इसको बहुत जल्दी करेंगे और देखेंगे कि मिल रहा है अच्छा ऊपर नीचे। रुको, मैं तुमको सही कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि दिन सूर्यास्त के समय राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा है। एक दिन सूर्यास्त के समय मतलब शाम के टाइम राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा है। उसने देखा कि उसका भाई विपरीत दिशा से आ रहा है। राजू ने देखा कि उसके भाई का छाया उसके दाहिने ओर पड़ रही है। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? जो राजू के भाई का परछाई है राजू के दाहिने पड़ रही है। देखिए, ये किसका? ये शैडो फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या है? शैडो फॉर्मेशन में शाम का समय है, मतलब वेस्ट में चमक रहा है सूर्य। सूर्य कहां चमक रहा है? वेस्ट में। एक इधर देखता है, आमने सामने जब विपरीत कह दे तो आमने सामने दोनों दिख रहे हैं। मेरे सामने से आप दिख रहे हैं तो आमने सामने हैं। अब देखिए, इसका कौन सा होगा? ये राइट होगा और ये इसका क्या होगा? लेफ्ट होगा। यहीं इसका लेफ्ट होगा और इसका राइट होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन बनाना चालू करिए। राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। उसने देखा उसका भाई विपरीत दिशा से आ रहा है। राजू ने देखा कि उसके भाई का छाया उसके दाहिने ओर पड़ रहा है। अब इसमें देखिए, राजू के भाई का छाया, देखिए इसका परछाई इधर बनेगा और इसका इधर बनेगा। राजू के भाई का छाया उसके दाहिने ओर पड़ रहा है। किसके? राजू के। तो राजू इसमें कौन सा है? राजू इसमें कौन सा है? भैया ये राजू है, क्योंकि राजू के भाई का छाया राजू के दाहिने पड़ रहा है, मतलब उसके भाई का छाया उसके लेफ्ट पड़ रहा है। ये कौन है? राजू का भाई। कह रहा उसके भाई का छाया उसके दाहिने ओर पड़ रहा है। किसके? राजू के दाहिने ओर पड़ रहा है। तब इसका लेफ्ट ये है, राजू का राइट ये है, मतलब छाया इधर पड़ रहा है। तब देखिए, तब कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है। कौन? राजू।
राजू किधर देख रहा है? उत्तर की ओर, नॉर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। शैडो फॉर्मेशन मैं आपको पढ़ाया हूं, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। हम बीईओ की क्लास में ही इसको कराया हूं। शैडो फॉर्मेशन डायरेक्शन से जितने भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, चाहे शैडो फॉर्मेशन हो, चाहे बस केवल डायरेक्शन पूछा हो, चाहे डिस्टेंस पूछा हो, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन पूछा हो, मैं सभी टाइप का क्वेश्चन उसमें कराया हूं। आप जाके उसको देखिए, लिंक में पड़ा है वीडियो। अगला देखते हैं। संध्या सीधे ए और बी चलती है जो 2 किलोमीटर है। संध्या क्या चल रही है? सीधे चल रही है। अगर वह सीधे चलेगी तो सबसे पहले सीधे पूरब की तरफ इसको ले जाइए। कितना? 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह 90 अंश बाईं ओर मुड़कर, अब 90 अंश कहाँ मुड़ रही है? बाईं ओर, बायां एंटी क्लॉकवाइज। 90 अंश बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। यहां से चलेगी कितना? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलती है, तब कहां पहुंचती है? सी पर, ए बी सी। फिर वहां से 90 अंश बाईं ओर मुड़कर डी तक चलने में 5 किलोमीटर लेती है। अब यहां से आएगी डी, कितना? 5 किलोमीटर। फिर वहां से 90 अंश मुड़कर 90 अंश मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है और ई पे पहुंच जाती है। यहां चलती है कितना? 8 किलोमीटर, पहुंच गई ई पे। तब वह पूछ रहा है कि ए से ई के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए ये भैया 5 है, ये 2 है, तो ये कितना हुआ? 3 किलोमीटर। ये 8 8 बराबर है, तो कितना? 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, एक लड़के के तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा। कौन कह रही है? मधु। भैया मधु है और इधर एक लड़का है। मधु ने कहा, मधु कह रही है अपनी बात को। मधु ने कहा उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। इसकी बहन मेरे, देखिए अब इस लड़के की बहन मेरे, जब इसका सेंटेंस पूरा हुआ तो यहां पे राइट टिक। उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। मतलब ये क्या है? उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, मतलब यही मधु ही पुत्री है, इकलौती पुत्री है। बताइए मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है? भाई यहां पे डबल टिक हुआ है, ला किसी में जोड़ दो। ला के जब जोड़ दिए, इसका देखिए स्टेप पहले देखिए हम बनाए, इसको अब देख लीजिए आप ध्यान से। पहले हम क्या किए? इसको बनाए। अब बनाने के बाद इसको हमको ऐड करना है। ऐड करना है मतलब तीसरा डायग्राम देखिए बनाइए। मधु पिताजी, राइट टिक हुआ है दोनों में। अब यहां पे लाके जब जोड़ेंगे इसको तो ये जुड़ गया। तो कह रही है कि मधु के पिताजी से, मतलब इनसे, इस लड़के का क्या संबंध है? भाई जब ये भाई बहन है तो ये क्या है? उसका पिता है। ये लड़का क्या है? उसका पुत्र है। क्या है? पुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पूछ रहा है कि उस लड़के से क्या, मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है? इस लड़के का संबंध पूछ रहा है। तो लड़का क्या है? पुत्र है, वो मधु का भाई है। ये 3 स्टेप में होता है। आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद तब डायरेक्ट इसमें जोड़ा करिए। मैं जब आपको ब्लड रिलेशन बताऊंगा तो इसको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। आप कभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कुछ भी आएगा आप भूलेंगे ही नहीं क्वेश्चन को। आप चाहे जितना कठिन दे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ गुणा
और गुणा का अर्थ माइनस। तो 60 भागे 5 प्लस 15 माइनस 20 गुणे 15 बराबर क्या होगा? बदल लेते हैं चिन्ह। 60 भाग का अर्थ क्या है? गुणा। 60 गुणे 5, अब प्लस का अर्थ क्या है? भाग। फिर क्या दिया है? माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ माइनस। सॉल्व करो भैया इसको। 60 रहने दो, भाग करेंगे 1/3 आ जाएगा, कट जाएगा आपस में। फिर प्लस 20 माइनस 15 काटिए 20, तो 20 20 40, 40 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा? 40 माइनस 15 करेंगे 25। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है। राम देखिए है, उसका ऊपर से 50 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 50। ऊपर से 21वां क्रम है। 21वां है, तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा? यहां से किस स्थान पर होगा? इसका बस केवल एक ही फार्मूला होता है, टोटल प्लस 1 अपर प्लस लोअर। या तो इसको एक और कहते हैं, राइट जब साइड में देता है टोटल प्लस 1 राइट प्लस लेफ्ट, राइट रैंक प्लस लेफ्ट रैंक। देखिए टोटल कितना है? 50 प्लस 1, अपर रैंक दिया है 21 और लोअर पूछ रहा है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 51 माइनस 21 कितना आएगा? 30। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। इसका बस केवल एक ही फार्मूला होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, ऑर्डर रैंकिंग का, मतलब बैठाने की जो व्यवस्था होती है। देखिए टोटल प्लस 1 जब रैंकिंग पूछ दे तो क्या हो जाएगा? टोटल प्लस 1 अपर प्लस लोअर, या तो टोटल प्लस 1 राइट रैंक प्लस लेफ्ट रैंक। चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया रहे, आपको टोटल पता है और कोई एक रैंक पता है, तो आप उसको तुरंत निकाल लेंगे कि उसका और रैंक कितना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है जो सीक्वेंस में लगाया जाता है, जैसे दिया है देखिए, परामर्श, रोग, चिकित्सा, उपचार, व्यवस्था। इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आपको क्या होगा? रोग। रोग होगा तो आप किसके पास जाएंगे? चिकित्सक के पास। चिकित्सक क्या करेगा? पहले परामर्श देगा। परामर्श देगा तो आप क्या करेंगे? उपचार करेंगे। उपचार करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। मतलब 2 3 1 4 5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है? 120, 142, 166, 192 और 220 क्वेश्चन मार्क। देखिए अब देखिए 120 और 166, 192 को देखिए, ये देखिए ये स्क्वायर करके कुछ घटाया है या जोड़ा। 120 पहले देखिए, 120 इससे हम कैसे पहुंच सकते हैं यहां तक? यहां तक कैसे हम पहुंच सकते हैं उसको देखिए, कैसे पहुंच सकते हैं वहां तक। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? 120। हाँ देखिए कैसे पहुंच सकते हैं। ये देखिए, या तो 5 का क्यूब करके 5 घटा दीजिए, या तो 11 का क्यूब करके 1 घटा, 11 का स्क्वायर करके 1 घटा दीजिए। जब 5 का क्यूब करके 5 घटाएंगे तो आगे 6 का क्यूब करके 6 घटाने पे मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है हमको। तब हम वही करेंगे, 11 का स्क्वायर
-1 क्या आ जाएगा 120। इसमें 12 का स्क्वायर -2 करेंगे 142, 13 का स्क्वायर -3 करेंगे 166, उसी प्रकार 14 का स्क्वायर -4 करेंगे 192। तो ये 15 का स्क्वायर -5 आएगा तब 220। तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर -6। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 250। 250 ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको सीरीज को आप देखिए, जब सीरीज आप देख लेंगे तब आपको समझ में आए। पहले हम 5 का क्यूब करके 5 घटाएं, ये तो मिल गया, लेकिन अगला नहीं मिल रहा है। 6 क्यूब करके 6 घटना चाहिए, उसमें नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन बढ़िया है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटर सीरीज से है। क्या है? Cl HQ Mb, आगे क्या होगा? Cl HQ Mb, आगे क्या होगा? देखिए ये 3 8, ये 12 है और ये 17 है, ये 13 है और ये 22 है। ये देखिए ये 5 प्लस हुआ है क्या? तो जब 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। और ये भी देखिए इसमें भी 5 प्लस किया है। जब इसमें भी हम 5 प्लस करेंगे तो 22 5 27, 26 तक हमको पता है। तो 26 + 1 मतलब ए आ जाएगा, आर ए। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एनालॉजी से है। क्या है? दुख का मृत्यु तो सुख का क्या होगा? भाई दुख कहां होता है? मृत्यु में। तब सुख क्या होगा भैया? सुख क्या होगा? अरे भाई जन्म, मर गए दुख हुआ तो सुख जन्म में। और वैसे भी देखिए ये इसका अपोजिट है तो इसका भी अपोजिट हमको लिखना है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये दुख का अपोजिट क्या होगा? सुख। और मृत्यु का जन्म, इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 संबंध 5, 8 संबंध क्या होगा? ऑप्शन इसमें दिया है 2 4 6 10। मैं ऑप्शन के साथ इसलिए आपको लिख रहा हूं कि देखिए आप तुरंत दिमाग लगाएंगे कि अच्छा 6 में घटा दिए 5 आ गया, तो 8 में घटाएंगे 7 आ जाएगा। लेकिन नहीं, इसको देखिए कैसे होगा। इसमें या तो 10 दिया है या तो 6 दिया है, 7 तो दिया ही नहीं है। तो आप पहुंचेंगे कहीं अच्छा 10 मार दें। लेकिन देखिए क्या है, इसका हम फैक्टर कर देते हैं 3 × 2, तो 3 + 2 क्या आ जाएगा 5। इसका तब क्या करेंगे 4 × 2, तभी क्या हो जाएगा? तो जुड़ेंगे 4 + 2 क्या आएगा 6। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप इसमें जहां तक दिमाग लगा सकते हैं वहां तक लगाइए। अगर आपको मिल गया क्लू कैसे हो रहा है तब तो आप कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो आप उसी में फंसे रहेंगे। इसलिए
जितना हो ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बनता क्वेश्चन चला जाएगा। आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन से है। निम्न निर्देश क्या है निम्नलिखित में विषम बताइए। क्या है? मुंह, आंख, फेफड़ा, नाक। मुंह दिया है, आंख दिया है, फेफड़ा दिया है, नाक दिया है। इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, तुरंत बता सकते हैं आप क्या होगा। देखिए, जो मुंह, आंख, नाक है शरीर का क्या है? ऊपरा हिस्सा है, ऊपरी भाग है। लेकिन फेफड़ा कहाँ है? शरीर के नीचे है, फेफड़ा सबसे अलग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से। क्या दिया है? 4 4 3 बी, 6 3 3 सी, 8 2 1 डी, 2 4 5। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप इसको देख के परेशान मत होइए। जैसे ही संख्या को बार बार लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में लिखा है, तो आप कुछ मत करिए। आप सबसे पहला आपका यही काम है कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए। जोड़िए, देखिए कितना आता है। 4 4 8 3 11। ये क्या आएगा? 6 3 9 3 12। ये क्या आएगा? 11। ये भी क्या आएगा? 11। सबसे अलग कौन जोड़ने पे? 12। ऑप्शन नंबर बी सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब ऐसा आपको क्वेश्चन मिले जिसमें डिजिट ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसको जोड़ के देखिए कुछ अलग हो रहा है क्या। आप काटिए पीटिए मत, उसको काटेंगे पीटेंगे टाइम खराब हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए, आप यहां से इसको पकड़िए, क्या हुआ है? ये किसका स्क्वायर है? 16 का। तो ये किसका स्क्वायर होगा? ये 4 का स्क्वायर होगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल रहा है क्या? मिल रहा है भाई। विपरीत चलते हैं। 256 का रूट ले लीजिए, आएगा 16। 16 का रूट लेंगे, क्या आएगा? 4 आएगा भैया। तो यहां क्या हो जाएगा? 4। तो 4 का अगर हम रूट लेंगे 2 आएगा? आ रहा है भाई। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। जब ऐसा क्वेश्चन है तुरंत उल्टा चलने लगिए, आपका निकल जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है पक्षी, तोता, चमगादड़। वेन डायग्राम बनाना है। पक्षी, तोता, चमगादड़। चमगादड़, पक्षी, तोता, चमगादड़। देखिए, तो आप क्या बना सकते हैं सोच के कि भैया जो पक्षी है उसमें तोता भी होगा और चमगादड़ भी होगा। तो गलत है। चमगादड़ पक्षी नहीं है भाई, वो स्तनपायी है, उड़ रही है भले, उसको मत देखिए। चमगादड़, वेल, वेल क्या है भाई? वेल तो मछली है। आप कहेंगे मछली, लेकिन फिर भी वो मछली से अलग है, स्तनपायी है। इसलिए तोता तो पक्षी है, लेकिन ये चमगादड़ क्या है? अलग है, वो स्तनपायी है। तो कौन सा डायग्राम सही होगा? ये वाला। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग इसको जरूर सोचे होंगे कि भैया पक्षी है, पक्षी में तोता, चमगादड़, तो आप इसको सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, अधिकतम वर्गों की संख्या ज्ञात करना है इसमें। मैं इसका अपवाद भी बताया हूं, अगर आप जाके वीडियो देखेंगे उसमें। अगर काउंटिंग ऑफ फिगर आप जाके देख रहे हैं तो आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताया हूं। इसलिए एक बार जरूर आप जाके काउंटिंग ऑफ फिगर जरूर देखिए, अगर आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और उसमें मैं सारे अपवाद को भी बताया हूं कि इसमें अपवाद क्या है। देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 2 1 2 3 4 वर्ग अगर हमको इसका आयत निकालना पड़ता, आयतों की संख्या, हम क्या करते, सबको जोड़ते लास्ट में गुणा कराते, आयत निकल जाता। लेकिन हमको वर्ग निकालना है, तब क्या करेंगे, लास्ट कॉलम का जो लास्ट भाग है उसको लास्ट वाले रो से गुणा कराएंगे और घटते चले जाएंगे। देखिए आएगा 12 6 2, कितना आएगा 20। ये 20 तो आ गया, लेकिन इसमें कुछ और देख रहा है, हमको अधिकतम वर्गों की संख्या पूछा है। जब अधिकतम पूछ दिया तब एक ये बढ़ जाएगा, और देखिए दो छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। 20 और प्लस 3 कितना 23। अगर बस पूछता वर्ग की संख्या बताइए, जब वर्ग की संख्या कहता तब हम केवल ऑप्शन क्या मारते, 20, क्योंकि हम इसको वर्ग नहीं मानेंगे भाई। क्योंकि वर्ग क्या होता है कि सभी भुजा बराबर हो प्लस जो उसका कोण बन रहा है भुजा का आपस में वो 90 डिग्री हो। लेकिन अधिकतम अगर कह ले रहा है तब इसको भी एग्जाम में लेता है, तब हम मैथ वाले नियम को फेल कर देते हैं, तब हम मैथ वाले नियम को फेल कर देंगे। तो कितना आएगा 23। 23 ऑप्शन नंबर बी। इसमें 20 और 23 दोनों दिया है, इसमें 20 23 दोनों दिया है, तो आप 20 मार के मत चलाइएगा अगर कह दिया तो, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है। आगे चलते हैं। ये सब अपवादित क्वेश्चन है जिसको कि मैं बताया हूं वहां पे अच्छे से। आप जाके अगर वीडियो देखेंगे तो आपको मैं वादा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन निष्कर्ष से है, कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। स्टेटमेंट क्या है, कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। यक्ष चपरासी है। कौन बता सकता है कि यक्ष चपरासी है भैया? कहाँ लिखा है कि यक्ष चपरासी है? कहीं लिखा है? निष्कर्ष एक क्या होगा, गलत। और क्या दिया है कि यक्ष का परिवार बड़ा है। कैसे पता यक्ष का परिवार बड़ा? जिसका परिवार बड़ा होता है वो निर्धन होता है। दोनों ही निष्कर्ष में हमारा सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है। कह रहा है यक्ष चपरासी है, कैसे पता कि यक्ष चपरासी है? यक्ष लोहार भी हो सकता है, यक्ष निर्धन है, यक्ष कुछ भी हो सकता है, तो यक्ष चपरासी है, यह भी गलत। और कह रहा है कि यक्ष का परिवार बड़ा है, परिवार की बात ही नहीं की गई है, इसलिए दोनों गलत है। अगर सब्जेक्ट से हटे दोनों निष्कर्ष गलत। जब दोनों निष्कर्ष गलत तो ऑप्शन नंबर डी सही। ना निष्कर्ष एक निकलेगा ना दो निकलेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एनालॉजी से अगला क्वेश्चन है, सभी फूल फल हैं। जो सभी फूल हैं वो क्या है? फल है।
और कह रहा है कुछ फल सेब है, कुछ फल सेब है। निष्कर्ष क्या कर रहा है? कुछ फल सेब है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, हमारे कथन में भी यही चीज बोला है। क्या कह रहा है? कुछ फल, कुल फल सेब है। और बोला है कुछ सेब, अरे कुल फूल, सभी फूल, सॉरी सभी फूल फल हैं। और दूसरा दिया है कि कुछ फल सेब है। और निष्कर्ष में भी यही दिया है। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बताऊंगा कि इसमें देखिए होगा क्या। कुछ फल सेब है, ये क्या है? कुछ फल सेब है। और कथन में भी दिया है कुछ फल सेब है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं निष्कर्ष को कि जब कथन और निष्कर्ष, जब कथन और निष्कर्ष का सेंटेंस सेम हो तो निष्कर्ष गलत हो जाता है। जब कथन और निष्कर्ष दोनों का सेंटेंस सेम हो तब निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है? दूसरा निष्कर्ष बोला कुछ सेब फूल हैं। कुछ सेब फूल हैं? नहीं है भैया, कुछ फल सेब हैं। ये भी निष्कर्ष क्या है? गलत। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। जब कथन और निष्कर्ष दोनों सेम हो जाए तब निष्कर्ष को गलत मान लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट एजप्शन से है क्वेश्चन। कथन है क्या यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन समाप्त कर देनी चाहिए? तो उसमें दिया गया है हाँ, इससे सभी छात्र अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान देंगे। देखिए अगर तर्क में आ गया सभी तो ये क्या हुआ? एक तर्क को लेके चला जाएगा, गलत कर देगा। जहां सभी आया तुरंत इसको गलत काटिए, तर्क को नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। क्या जरूरी है कि सभी छात्र अपने भविष्य के विकास की चिंता करेंगे अगर यूनियन बंद हो जाएगा? तो अगर देता कि कुछ छात्र, अगर कह देता कि हाँ इसमें कुछ छात्र अपने भविष्य की ओर ध्यान देंगे तब यह क्या होता? सही होता। लेकिन सभी कह दिया, गलत। मतलब कि पहला तर्क नहीं निकलेगा, गलत। दूसरा क्या कर रहा है कि नहीं, सभी महान नेता छात्र यूनियन के नेता रहे हैं। कहाँ ये लिखा है भैया कि सभी महान नेता यूनियन छात्र के नेता रहे हैं? ये भी तर्क क्या है? गलत। दोनों तर्क कमजोर है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। कोई तर्क इसमें मजबूत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। पास देखिए क्वेश्चन दिया है, एक 4 2 6 2 3। इसमें पूछा है कि 5 का विपरीत क्या होगा? अरे 5 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है यार, तो क्या मतलब? देख लेते हैं कैसे होगा। कॉमन क्या है? 2 2 2 से राइट हैंड में लिखते हैं, राइट क्लॉक में 2 6 3। 1 का विपरीत 3, 4 का 6, तो बचा 2, 2 का क्या होगा? 5। तो ऑप्शन नंबर ए, 5 का विपरीत क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको क्लास समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले क्लास में।